नमस्कार दोस्तों, बड़े सपनों की बड़ी उड़ान। आप लोग को जैसा कि मालूम है 12 तारीख को आपका क्या है बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है। तो हमें लग रहा है कि जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे उनका पढ़ाई का कारवां चल रहा होगा। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम से पहले कुछ 2-3 चीज़ें बात आज हम आप लोग को शेयर करेंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि ये 2-3 दिन की रणनीति कैसी होगी हमारी, और उनके साथ ही साथ एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति कैसी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम सेंटर एक दिन पहले पहुँच जाएं। जहाँ भी हैं आपका एग्ज़ाम सेंटर वह एक दिन जो है बिफोर पहुँच जाए। ठीक है, दूसरा 2 दिन जो है आप क्या कीजिए, ये सबसे बड़ा खास बात कि मोबाइल को अपना ऑफ कर लीजिए। मोबाइल को ऑफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए, ये 2 दिन। ठीक है ना, मतलब देखिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए कि अप टू डेट न्यूज़ देख सकते हैं या बिहार की घटना देख सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा या कोई फिर बदलाव हुआ है, तो उन सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तीसरा, पढ़ाई के उद्देश्य से कि मोबाइल को बंद कर लें, पढ़ाई के उद्देश्य से। ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं हम इसके बगैर नहीं रह सकते हैं तो ठीक है, ये 2 दिन भी आप मोबाइल में क्या देखेंगे तो हम बता दे रहे हैं। यदि आपको लगे तो करंट अफेयर्स को आप लोग देख सकते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं देखेंगे, कोई सब्जेक्ट किन्हीं भी टीचर का नहीं देखेंगे। या तो मान लीजिए कि आपको लगेगा कि थोड़ा सा हिस्ट्री इस टीचर का देख ले, ज्योग्राफी इस टीचर का देख ले, कदापि नहीं। यदि देखने का होगा तो आप क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे। और मेरी राय मानिए तो मोबाइल आप 2 दिन ऑफ कर लेंगे, और 2 दिन ऑफ करने के बाद जो है आप देखिए कि सिंसियरली आपको करना क्या है। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है कि हमको मतलब इसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर्स आप लोग मोबाइल पे देख सकते हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है कि करंट अफेयर्स देखेंगे, सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। ठीक है ना, ये चीज़ को दिमाग में सेट रखेंगे। चलिए, अब तीसरा चीज़ जो करना है कि आपका ये 2 दिन 3 दिन का रणनीति हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप एक दिन पहले तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, सेंटर फ्रेश होकर के। देखिए, जो पढ़ाई किए हैं और जो पढ़ाई नहीं किए हैं, दोनों के लिए, जो पढ़ाई मतलब सिंसियर है, ठीक है, और जो पहली बार कर रहे हैं कि पहली बार हम दे रहे हैं कैसा होगा। ठीक है, तो जो सिंसियर स्टूडेंट हैं और जो पहली बार इसमें शामिल हो रहे हैं, तो दोनों के लिए हम क्या बताएंगे ये चीज़ कि हमारा जो ये होगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, या उस कैंडिडेट के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम होगा। तो आपको मालूम है कि 68वीं बीपीएससी में आपके पास क्या कर दिया गया है, निगेटिव माइंड कर दिया गया है, निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है। अब निगेटिव मार्किंग कर दिया गया है तो यहाँ बच्चे के मन में ना बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मतलब क्या करें नहीं करें, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, ऐसे ऐसे। देखिए, आप सबसे पहले कूल माइंड हो करके एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, यहाँ निगेटिव मार्किंग में ना फर्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में मतलब आप ओवरऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 40 से 50 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपको टोटल 150 क्वेश्चन में 40 से 50 आपका 1 बार में ही हिट कर जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया। अब दूसरा सेट करना है कि लगभग आपको दूसरे राउंड में लगभग 40 से 50 प्रश्न ऐसे होंगे जहां आप थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ क्या होगा कि आपको ऑप्शन 1-2 में कन्फ्यूजन होगा, 1 या 2 में कन्फ्यूजन होगा, मतलब या तो 1 होगा या तो 2 होगा।
तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप रिस्क ले सकते हैं, यहाँ आप रिस्क लेंगे, ठीक है। और तीसरा नंबर का जो राउंड होगा वो राउंड होगा इस तरीके से कि लगभग 20 से 25 या 30 प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पे आपको मतलब पूरी तरीके से संभावना दिखेगी कि यहाँ पे हम रिस्क लें या ना लें, यहाँ पे रिस्क ले या ना ले। यदि देख लीजिए कि यहाँ और यहाँ तक में यदि आप सेफ जोन में हैं, यदि आप सेफ जोन में हैं तो लगभग 50 प्रश्न और 40 प्रश्न इतना बना करके आएंगे, तो आप फिर भी सेफ जोन में हैं। लेकिन फिर भी लग रहा है कि नहीं, ये तीसरा राउंड वाला भी हम लोग प्रश्न करके आएंगे, ठीक है। अभी हमने 20 प्रश्न को छोड़ के रखा है, आप देख लीजिए एवरेजिंग क्या है, 130 के अप्रॉक्स आ रहा है। हम 150 का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये उसके लिए होगा कि वैसे भी जान रहा है कि हम बाहर हो रहे हैं, तब वैसे स्थिति में ये क्या करेंगे कि 150 को 150 रंग करके आएंगे। लेकिन हम उस कैंडिडेट के लिए कह रहे हैं कि जहां हमारी प्रोबेबिलिटी 3 तरीके की क्वेश्चन, एक पहला बार में आपका दिमाग हिट कर जाएगा कि इसका राइट आंसर ए होगा, ओके। दूसरा राउंड में ये होगा कि जहां आप दिमाग लगाएंगे तो आपका राउंड बन जाएगा। तीसरे नंबर पे होगा कि आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 3 में कंफ्यूजन होगा, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। मान लीजिए कि इस विकट स्थिति में आप इसको रिस्क ले लेते हैं, तो यहाँ तो 90 हो गया। अब यहाँ पे हमारी संभावना क्या बनती है कि मान लीजिए कि आपने 30 अटेम्प्ट किया, तो यहाँ 1/3 की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, मतलब 1/3 आपकी गलत होने की संभावना दिख जाती है। सपोज करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें रिस्क लिए हैं तो 15 आपका रॉन्ग हो गया और 15 सही हो गया, 15 आपका रॉन्ग और 15 आपका राइट हो गया। फिर भी आपका जो है समथिंग आप इसमें जोड़ सकते हैं 4.75 और 15 में से 4 गया, फिर भी आप 10 नंबर लेकर के आ गए, मतलब 10 से प्लस लेकर के आ गए। तो यहाँ 50-50 का प्रोबेबिलिटी बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 50-50 का नहीं बन रहा है, मतलब वहाँ पे आप एग्जैक्ट जा रहे हैं। यहाँ पे क्या रेशियो होगा कि मतलब आप 40-50 में ना मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ यदि 10 क्वेश्चन गलत करते हैं या 12 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो फिर भी आप कितने नंबर पे आ गए, 4 नंबर घट गया, 50 में से 4 44, यहाँ 44 लेकर के आ गए। और ये वाला में आप कितना है, तो पक्का है कि 50 है, तो 50 और 44 अब प्लस इसमें हमने क्या लिया है, 50 लिया है, प्लस 10 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप 104 नंबर आपका सेफ जोन है, ठीक है। बात समझ में आया, आपका 104 जो है अप्रॉक्स एग्जैक्ट आ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इतना यदि आप बना के आते हैं तो आपकी श्योरिटी रिजल्ट है। हम हमेशा बता रहे हैं कि उस कैंडिडेट के लिए कि जो सिंसियर है, तो सिंसियर है तो दिमाग में सेट रखेंगे। फर्स्ट राउंड जो आपके पास प्रश्न आएगा मतलब वो 40 से 50 प्रश्न ही बनेगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में आप दिमाग लगाएंगे तो वहां पर भी अप्रॉक्स 40 के करीब में जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ 10 और हटा देते हैं, है ना, 40 के करीब में। फिर चल करके यहाँ आप ऐसे प्रश्न आएंगे यहाँ पे, तो फिर भी आप समथिंग 100 पे आ करके रुक जा रहे हैं। ये आपका रिजल्ट, अरे देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं कि कटअप चला गया 113, कटअप चला गया 113, इस बार यदि चला गया 113 तो बिल्कुल समझा जाएगा कि कुछ ना कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का इतना साथ नहीं देता है जितना होना चाहिए। वहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपकी संभावना ज़्यादा हो रही थी, अब तो आपका नंबर कट रहा है ना। तो इस उद्देश्य से आपके पास क्या है कि ये विकल्प को अपनाइए, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड को। और कोई ये नहीं देखिएगा कि मतलब तुक्का मारने का तरीका। तो मोबाइल हमने ये क्या बोला है कि आपको 2 दिन तक मोबाइल बंद कर लीजिएगा, है ना, नहीं तो आपके सामने आएगा ये बीपीएससी 68वीं बीपीएससी तुक्का कैसे मारे, है ना, पक्का रिजल्ट आ जाएगा। देख करके टाइमिंग वेस्टिंग वाला वर्क करना आप छोड़ दीजिए,
वो आपका क्या है, टाइमिंग वेस्टिंग है। तो हम जो बता रहे हैं उस बातों को फॉलो करते हुए जो सिंसियर स्टूडेंट है, निगेटिव बहुत बड़ा चीज इशू मत बनाइए, निगेटिव को इस तरीके से बनाइए कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।